हिज़्ब उल्लाह ने सरबराह हसन नसरुल्लाह की इसराइली हमले में शहादत की तस्दीक कर दी। ईरान की हमायत याफ्ता लिबनानी तंजीम हिज़्ब उल्लाह ने इसराइली हमले में अपने सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक की, जबकि इसराइल ने बैरूत हमलों में उनके अलावा दीगर सीनियर रहनुमाओं को शहीद करने का दावा किया। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अपने एक बयान में हिज़्ब उल्लाह ने कहा कि सैयद हसन नसरुल्लाह गुज़िश्ता रोज इसराइली हमले में मारे गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इसराइल ने लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जिसका बुनियादी मकसद सैयद हसन नसरुल्लाह को मारना था। इसराइल की जानिब से फिजाई हमलों का ये सिलसिला तकरीबन 5 घंटों तक जारी रहा, जबकि हफ्ते की सुबह इसराइल ने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात और लिबनान के दीगर इलाकों पर फिजाई हमले किए। सहाफ़ियों ने बैरूत में हफ्ते की सुबह होने से पहले और तलुए आफ्ताब के बाद 20 से ज़ायद फिजाई हमलों की आवाज़ें सुनी। हिज़्बुल्लाह के ज़ेर कंट्रोल जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों से धुआं उठता नजर आया, जबकि इसराइली फौज ने दावा किया बैरूत हमलों में हसन नसरुल्लाह मारे गए। दूसरी जानिब सहाफ़ियों की जानिब से हसन नसरुल्लाह की मौत से मुतालिक पूछे गए सवाल पर इसराइली फौजी ने कहा, मेरे ख्याल में ये कहना काबिल वक्त है, लेकिन हिज़्बुल्लाह अगर ऐसी खबरों को छुपाते इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। हिज़्बुल्लाह के ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि इसराइल की जानिब से जुमे के हमलों के बाद इनका तंजीम के सरबराह हसन नसरुल्लाह से रब्ता नहीं हो पा रहा और वो इन तक नहीं पहुंच पा रहे। इससे कबल हिज़्बुल्लाह के करीबी ज़राए ने बताया कि हसन नसरुल्लाह जिंदा। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इस बात की तस्दीक की कि नसरुल्लाह महफूज हैं। इसराइल ने यह नहीं बताया कि आया इसने नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए फिजाई हमले किए, लेकिन एक सीनियर इसराइली अहलकार ने कहा हिज़्बुल्लाह के आला कमांडरों को निशाना बनाया गया और फिजाई हमलों में हिज़्बुल्लाह के मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और इनके नायब हुसैन अहमद इस्माइल जाँ बहक हुए। इसराइल की जानिब से इन हमलों के बाद हजारों की तादाद में लोग इन मकामात से फरार हुए, जो बैरूत के मरकज और समंदर के किनारे के इलाकों में चौकियों, पार्क्स और फुटपाथों पर जमा हुए। इससे कबल इसराइली फौज ने कहा कि लिबनान की सरहद से तकरीबन 10 मिसाइल इसराइल में दागे गए, जिनमें से कुछ को रोक लिया गया। इसराइल की जानिब से बैरूत पर हमलों से चंद घंटों कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब के दौरान हमले जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि जब तक हिज़्बुल्लाह जंग का रास्ता मुंतखब करती हमारे पास और कोई चारा नहीं। उनका कहना था कि इसराइल को हक हासिल है कि वो इस खतरे को दूर करे और अपने शहरियों को बाहिफाजत अपने घरों को वापस लौटने का मौका फराहम करे। लेबनान की वज़ारत सेहत के हुक्काम ने बताया कि गुज़श्ता रोज के हमले में 6 अफराद शहीद और 90 अफराद जख्मी हुए, जबकि मजमूई तौर पर अमवात की तादाद बढ़कर 700 से ज़ायद हो चुकी। बैरूत हमलों के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया। इजलास में इसराइली हमलों और खित्ते की सिक्योरिटी से मुतालिक आइंदा के लाएअमल पर बातचीत की गई। ईरान के सुप्रीम लीडर के मशीर अली ने कहा कि इसराइल तेहरान की सुर्ख लकीरें अबूर कर रहा और सूरत हाल संगीन से संगीन तर होती जा रही। इससे कबल ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के दौरान इसराइल के साथ अमेरिका को बराबर का शराकतदार ठहराया और दुनिया को आगाह किया कि बैरूत पर इसराइल के ताज़ा हमलों में अमरीकी फराहम करता 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए। दूसरी जानिब अमेरिका ने बैरूत पर इसराइली हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद की। सदर जो बाइडन ने दावा किया इन्हें बैरूत हमले से मुतल्लिक इल्म नहीं था, जबकि अमरीकी महकमा दिफा ने भी बैरूत पर इसराइली हमलों से लाइल्मी का इजहार कर दिया।